हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलिया जेट्टी का अपडेट। तो हम आज देखेंगे कि सर फिर से क्लासरूम में वापस जाते हैं और हीर और नवाब को बुलाकर कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ बैठकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे और हर एक पेज में तुम दोनों का हैंडराइटिंग होना ही होना चाहिए। और ये सुन के टीना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। सर टीना से ये भी कहते हैं कि इससे तुम्हारे पापा खुशी होंगे कि सब मिलजुल कर काम करते हैं। और फिर सर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और नवाब टीना से कहता है कि तुझे सर को पापा की धमकी देने की क्या ज़रूरत थी। तो टीना और कुछ नहीं बोल पाती और फिर नवाब सीधे हीर के पास जाकर कहते हैं कि मेरा क्रिकेट प्रैक्टिस रहता है तो मैं प्रैक्टिस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं 3:30 बजे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आ जाऊंगी, कैफेटेरिया में मेरा वेट करना। ये कह के नवाब चला जाता है। हीर को बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिलता और फिर हीर भी कैफेटेरिया में जाके वेट करने लगती है और उधर नवाब क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए चला जाता है पर वो 2 घंटे लेट होता है। तो नवाब बताता है कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि 2 घंटे पहले आज प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। तो अर्जुन ने बताया कि मैंने सभी को मेल भेज दिया था। तो नवाब उस मेल को पढ़ता है और फिर बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे कल इंटर मैच में पार्टिसिपेट ना करने दो, पर अर्जुन तो क्लियरली कह देता है कि नहीं, कल तुम मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। बट नवाब बहुत रिक्वेस्ट करता है। फिर अर्जुन कहता है कि ठीक है, इस बैट को उठा के इस मैदान के 20 चक्कर तुम्हें लगाने पड़ेंगे, अगर ये तुम पूरा कर देते हो तो मैं तुम्हें कंसीडर कर दूंगा। तो नवाब भी तैयार हो जाता है और पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाता है और 20 चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और हम उधर देखते हैं गुलाब और रीचा बैठकर प्लान बनाते हैं हीर के घर वालों के खिलाफ। तो अब गुलाब का नेक्स्ट स्टेप होता है, गुलाब रीचा को नीलू को कॉल लगाने के लिए कहता है। तो रीचा गला बदल के कॉल लगाती है और वो कॉल उठाती है प्रीति। तो रीचा तो गुलाब के प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रीति को कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका आंसर्स देने के लिए कहता है। रीचा कहता है कि मैं रेडियो जॉकी से हूँ, मैं ऐसे ही कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाता हूँ और जो मेरे क्वेश्चंस के सबसे ज़्यादा सही आंसर देता है मैं उसे कैश प्राइज देता हूँ। और कैश प्राइज 2 लाख रुपए बताती है वो। और प्रीति काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। प्रीति ने उसके सारे क्वेश्चन के सही आंसर दिए और फिर उसने कहा कि बैंक डिटेल शेयर कर देने के लिए मैं पेमेंट भिजवा देता हूँ। तो प्रीति ने भेज दिए और फिर 2 लाख रुपए क्रेडिट भी हो गए उसके बैंक में। और फिर वो खुशी से अपनी मम्मी के पास जाती है और सब कुछ बताती है। पहले उसकी मम्मी विश्वास नहीं करती है पर वो दिखाती है ये देखो 2 लाख रुपए। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हम उधर घर में देखते हैं कि गुलाब का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। गुलाब कहता है कि देखा इन लोगों को कैसे हम खरीद सकते हैं। ठीक तभी रीचा कहती है कि इतना ज़्यादा पैसा देने की क्या ज़रूरत थी, इनको तो थोड़े से भी पैसे देते तो हो जाता। तो गुलाब कहते हैं ये सब तो मुझ पे छोड़ दो, तुम अब जा सकते हो। अब गुलाब का ये जो प्लान था ये भी सक्सेसफुल हो गया। गुलाब एक्चुअली चाहती है कि जो हीर की सबसे फेवरेट उसकी मम्मी और बहन है तो वो उन दोनों को ही पैसों के जाल में फंसाना चाहते हैं ताकि हीर को परेशानी हो उन्हें ऐसे हालत में देखकर। तो एग्जैक्टली उसका प्लान क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और फिर हम उधर देखते हैं कि नवाब अपना पनिशमेंट पूरा कर देता है और उधर हीर भी कैफेटेरिया में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि नवाब अभी तक क्यों नहीं आया है, नवाब को टाइम का बिल्कुल कद्र नहीं है। तो टीना आके हीर को चिढ़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर मुझसे मिलना होता ना तो नवाब एक्साइटमेंट में दौड़ दौड़ के आता, तुम्हारे साथ असाइनमेंट बनाना है ना इसलिए वो अभी भी नहीं आ रहा है। तो हीर को आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, वो वहाँ से निकल जाती है बिना प्रोजेक्ट किए ही। और उधर नवाब भी अपना पनिशमेंट पूरा करके भाग भाग के हीर के पास आता है असाइनमेंट पूरा करने के लिए। और फिर हीर नवाब को देखते ही काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाती है कि तुम्हें टाइम का बिल्कुल कद्र नहीं है। ये सब कहते कहते नवाब को काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, वो हीर के ऊपर ही गिर जाता है और उसके बाद हीर परेशान हो जाती है। हीर उसको होश में लाने की कोशिश करती है और फिर उसको होश आ जाता है, वो पानी पिलाती है और फिर नवाब उठकर कहता है कि चलो हमें असाइनमेंट बनाना है। तो अब हीर कहती है कि अब कैफेटेरिया भी बंद होने वाला है और साथ के साथ लाइब्रेरी भी, और अगर हम बाहर करेंगे तो गार्ड फिर से आ जाएंगे तो हम कहाँ बनाएंगे। तो नवाब को भी कुछ समझ नहीं आता क्योंकि हीर नवाब के फार्म हाउस में जाना नहीं चाहती और हीर अपने घर में नवाब को नहीं लेकर जाना चाहता। तो अब हीर के पास एक सोल्यूशन आया कि हम पार्क में चलते हैं, उधर हमें कोई परेशान भी नहीं करेगा। तो नवाब और हीर चले जाते हैं पार्क में असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही वो असाइनमेंट पूरा करने के लिए बैठते हैं ठीक तभी हीर को दिखते हैं 2 कपल्स, मतलब गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। उनको देखकर हीर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उनके पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब इधर कर रहे हो। तो वो भी
हीर के साथ बहस करने लग जाते हैं, हीर भी उनके साथ बहस करते हैं। फिर नवाब साइड में लेके जाकर कहते हैं कि हम अपना असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं, पर हीर अब उधर असाइनमेंट नहीं पूरा करना चाहती थी क्योंकि उनसे वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो हीर ने कहा कि जल्दी से यहाँ से सब कुछ पैक करो, हम कहीं और जाके असाइनमेंट बनाएंगे। तो नवाब पूछता है कि हम कहाँ असाइनमेंट बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे। तो हीर ने कहा मुझे नहीं पता। और फिर नवाब के दिमाग में आया एक आइडिया और नवाब ने हीर को कहा कि मेरे पास एक जगह है जहां हम असाइनमेंट बना सकते हैं। तो नवाब के पास कौन सा ऐसा जगह है जहां पर वो दोनों मिलकर असाइनमेंट बनाएंगे? क्या हीर वहां जाएगी असाइनमेंट पूरा करने के लिए नवाब के साथ? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।